मानस तेरा गुण बड़ा। विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो बुक स्टॉल में हमारी पुस्तक है, उस पुस्तक का ही नाम है मानस तेरा गुण बड़ा। नेपाल में, गुजरात में जो प्रवचन हुए हैं उन्हीं प्रवचनों के आधार पर ये पुस्तक बनी है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। विश्व में अरबों नर नारी हैं, उनके रंग में, रूप में, भाषा में, संप्रदाय में, उपासना पद्धति में, वेशभूषा में, मान ग्रंथों में, दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है। किसी देश के लोग काले पाए जाते हैं, किसी देश के लोग गोरे पाए जाते हैं। भाषाओं में इतना बड़ा अंतर है। हम अपने भारत में ही अगर दक्षिण भारत में जाएं तो यहाँ का चाहे डबल ए में हो, वहाँ की भाषा का एक अक्षर न पढ़ सकता है न समझ सकता है। ये एक देश की स्थिति है। अब विश्व तो बहुत विशाल है, भाषाओं में अंतर है, संप्रदायों में अंतर है। 300 से अधिक संप्रदाय पाए जाते हैं। उनके उपासना पद्धति में अंतर है, मंत्रों में अंतर है, मान्यताओं में अंतर है। हमारी भारतीय परंपरा में विशेष करके 4 मान्यताएं पाई जाती हैं। एक मान्यता ये है कि परमात्मा सगुण और निर्गुण है, दोनों है, साकार भी है निराकार भी है। रामायण और महाभारत के आधार पर जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानि सज्जन पीरा। महाभारत सीरियल में जब आप देखते रहे तो उस समय सबसे पहले कहा जाता था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। दोनों का मूल भाव एक है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो वहाँ सगुण और निर्गुण दोनों रूप माना गया। भारतीय परंपरा में आर्य समाज है जिसके मूल में महर्षि दयानंद जी है। वो ईश्वर को निर्गुण रूप मानते हैं, सगुण रूप नहीं मानते हैं। परमात्मा अवतार नहीं ले सकता है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है तो कोई मुट्ठी में बांध करके इकट्ठा नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वो अवतार नहीं ले सकता है। दूसरी मान्यता। तीसरी मान्यता है, गीताकार ने लिखा सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि। कपिल मुनि महान थे, उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा है। सांख्य दर्शन में लिखा ईश्वरार असिद्धा, ईश्वर असिद्ध है अर्थात ईश्वर नहीं है। ये 3 परंपराएं हुई। चौथी परंपरा में 4 वाक की परंपरा है कि कुछ नहीं है, न आत्मा है न परमात्मा है, कुछ नहीं, भौतिक तत्व है, बस बनते बिगड़ते रहते। तो 4 प्रकार की विचारधारा तो हमारे भारत में है। अब विश्व इतना विशाल है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कितनी विचारधाराएं होंगी। तो बाहर की मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। विश्व में अरबों नर नारी है, उनके बाहरी चीजों में सब में अंतर है, किंतु आंतरिक जगत में एकता है। आपके मन में एक जिज्ञासा होती होगी कि आंतरिक जगत की एकता का प्रमाण क्या है।
विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आपको सुख और शांति चाहिए कि दुख और अशांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। दुख और अशांति कोई नहीं चाहता। विश्व के किसी भी नर नारी से पूछे, चाहे वो काला हो, गोरा हो, अंग्रेज हो, कोई हो, उससे पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं कि बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं या परतंत्र, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं। सभी व्यक्ति से आप पूछें कि आप सम्मानपूर्ण जीना चाहते हैं कि अपमानपूर्ण, सभी कहेंगे हम सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम अपने जीवन में हानि चाहते हैं, सब लाभ चाहते हैं। तो आंतरिक जगत में बिल्कुल एकता है, बाहर भी एकता है। उसका कई कारण है, प्राकृतिक कारण है, देश कारण है, गुर्जन कारण है, संप्रदाय कारण है, जलवायु कारण है, उसके कारण से भी भिन्नता दिखाई देती है। मानव के आंतरिक जगत में एकता है। हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। लाभ अगर हम लिखें तो ला और भा, दो शब्दों को मिला दे तो क्या बन जाता है? लाभ। और इनको पलट दे तो क्या बन जाता है? भला। मानव जीवन पाने का लाभ है आदमी भला आदमी बने। बी गुड एंड डू गुड, अच्छा बनो और अच्छा करो, ये मानव जीवन पाने का लाभ है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वो अपने मानसिक स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, मानसिक स्थिति को बदल सकता है, ये क्षमता उसके पास है, इसीलिए वो अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। मानवेतर प्राणियों का जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। वो अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते, परख नहीं कर सकते, इसलिए वो बदल नहीं सकते। आप सुबह बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, आप उसकी परख करते हैं कि बासी माल है कि ताजा माल है। और फल खरीदने जाते हैं तो उसकी भी परख करते हैं, कहीं सड़ा तो नहीं है, खराब तो नहीं है, ताजा है कि नहीं है। आप व्यापारी के अनुसार नहीं खरीद लेते हैं, उसकी परख करते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसकी परख करते हैं। सोना खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। अनाज खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। सब चीजों की आप परख करते हैं, किंतु दो चीजों की परख नहीं करते। आपको आश्चर्य होगा कि वो दो चीजें क्या हैं, आप उसकी परख क्यों नहीं करते? एक ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते। ग्रंथ में जो लिखा है सब सच लिखा है, ऐसा मान करके पढ़ते चले जा रहे हैं। कोई व्यक्ति उसकी परख नहीं करता कि ये वाणी सही लिखी है कि गलत लिखी। हजारों रामायण के पढ़ने वाले लोग हैं, गाते चले जा रहे हैं, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निसज्जन पीरा। इस चौपाई की कोई व्यक्ति परख नहीं करता सही लिखा है कि गलत लिखा है। अवतार कितने हुए? 24 अवतार हुए। कहाँ हुए? सब भारत में हुए। तो क्या भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ 24 बार अधर्म बढ़ा और उसको निर्मूल करने के लिए भगवान को भारत में 24 बार आना पड़ा? अब भारत के अलावा दुनिया के जितने देश हैं वहाँ कभी अधर्म हुआ ही नहीं, इसलिए वहाँ भगवान को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्या है? केवल पढ़ते जाते हैं, उस पर चिंतन नहीं करते हैं कि हम अपने देश की बड़ाई कर रहे हैं कि अपने देश को अधःपतन सिद्ध कर रहे हैं। हमारा भारत देश ऐसा देश है कि यहाँ 24 बार अधर्म बढ़ा और उसको निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते, कुछ चिंतन नहीं करते। और भी चिंतन हमारी महिलाओं की तरफ, महिलाओं के लिए लिखा गया, पथ वंचक परपत रत करई, रौरव नरक कलप सत पतय परई, पथ प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो पाए परमाई। जो स्त्री पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है, इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है।
अगर हमारी ये बहनें माताएं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और इनके बुद्धि का विकास हो तो ये पंडित जी से, महात्मा जी से पूछ सकती हैं कि महाराज जी, संसार में केवल नारी विधवा होती है कि पुरुष भी विधुर होता है? पुरुष की भी तो पत्नी मर जाती है, वो कौन सा पुण्य किया रहता है? अगर पंडित जी ये कह दें कि जो पुरुष पूर्व जन्म में पर पत्नी से प्रेम करता है तो इस जन्म में भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है, तो पुरुष समाज पंडित जी का, महात्मा जी की लंबी खबर ले कि आप हमारे पूर्व जन्म की बात कैसे जानते हैं? आप अपने पूर्व जन्म की बात नहीं जानते, हमको दोषारोपण लगाते हैं। हमारी पत्नी मर गई तो इसका मतलब हम पापी हैं। किसी पापी के कारण से आदमी की मौत नहीं होती है। हर आदमी की मौत अपने कर्म के भोग समाप्त होने पर होती है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। यहाँ लोग आशीर्वाद देते हैं जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, चांद सूरज रहे, जोड़ी अमर रहे। ये केवल शुभ कामना है, वास्तविकता नहीं है। महाराज श्री राम को आप देखिए, महारानी सीता जी का शरीर शांत हो जाता है, भगवान राम हा सीते कहकर रह जाते हैं। कौशल्या सुमित्रा और उनको देख लीजिए, दशरथ जी का शरीर शांत हो जाता है, वे रानियां रह जाती हैं। ये केवल शुभ कामना है, वास्तविकता नहीं है। हर आदमी अपने कर्म के आधार पर जिंदा रहता है और उसके कर्म फल भोग जिस क्षण पूरे हो जाएंगे शरीर छूट जाएगा। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, कभी चिंतन नहीं करते हैं कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। और इसी कारण से हिंदू समाज में विधवा नारी को सम्मानित स्थान नहीं मिल पा रहा है। विधवा नारी को मांगलिक कार्यों में नहीं जाने दिया जा रहा है। विधवा हंसती है तो भी अपशगुन और रोती है तो भी अपशगुन। अगर सुबह दिखाई दे जाए तो लोग कहते आज हमारा दिन पूरा नहीं होगा, सुबह होते विधवा का मुख देख लिया। बहुत गलत मान्यताएं हैं, क्योंकि विधवा को हमने समझ लिया कुलक्षणी है, पापनी है, इसी पाप के कारण से हमारा बेटा मर गया है। ये आदमी की गलत मान्यताएं हैं। विधवा का जीवन उसी प्रकार से है जैसे एक साधु का जीवन पवित्र होता है, इसी प्रकार से विधवा का जीवन पवित्र होता है। उसके देखने से मन में सुंदर भाव उत्पन्न होना चाहिए, कोई अपशगुन नहीं होता है। किंतु हमारी मान्यताएं गलत हैं, ग्रंथों में जहर लिख दिया गया है, उसी की सोच हमारे पास है, हम परख नहीं करते हैं। जो अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं उनकी दशा कैसे होती है। एक आदमी बहुत चालाक, वो एक तोता फंसा लिया और तोता फंसा करके उसको एक छोटा सा शब्द रटा दिया। तोता एक ऐसा पक्षी होता है, उसको जो याद करा दो याद कर लेता है, वैसे बोलता है। उसने तोता को सिखा दिया, इसमें क्या संदेह, छोटा सा सूत्र तोता को पढ़ाया। तोता अच्छी तरह से उच्चारण करने लगा, इसमें क्या संदेह। जब उच्चारण उसका सही हो गया तो वह आदमी बाजार जाता है, ब्लैक बोर्ड लेता है, तोता की योग्यता लिखता है। तोता 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, कुरान, बाइबिल, रामायण, गीता इत्यादि समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है और उसकी कीमत लिखता है 1 लाख रुपया। अब जो भी व्यक्ति बाजार में जाता धार्मिक प्रवृत्ति का देख करके उसके मन में बड़ी प्रसन्नता होती, तोता की योग्यता को पढ़कर खुश होता। किंतु जब नीचे कीमत देखता 1 लाख रुपए तो मन की बात मन ही में पचा जाता। एक सेठ जी थे, प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाते थे, लाखों रुपए खर्च करते थे, किंतु उनके सम्मेलन में इतना प्रकांड विद्वान कोई नहीं आया था कि सब शास्त्रों का ज्ञाता हो। सेठ जी बहुत खुश हुए और तुरंत फोन किए मैनेजर को, एक विलक्षण तोता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सिर्फ 1 लाख रुपया कीमत है, जल्दी से 1 लाख रुपया लेकर के आओ, मैं यही खड़ा हूँ, दूसरे को नहीं लेने दूंगा, जल्दी आ जाओ। वो रुपया लेने के लिए फोन करता है और जो व्यापारी था वो बहुत चालाक। जितने चालाक व्यापारी होते हैं वो सभी इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता। जितने चालाक व्यापारी होंगे सबके नोट में अंतिम में ही लिखा रहता है कि बिका हुआ माल वापस
नहीं होता है। उन्होंने कहा सेठ जी अभी आप कुछ पूछ सकते हैं। सेठ जी बड़े श्रद्धालु थे। उन्होंने पूछा क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज सुन करके सेठ जी एकदम गदगद हो जाते हैं, आगे कुछ पूछते नहीं। मैनेजर आता है, 1 लाख रुपया दे देते हैं, तोता को घर ले जाते हैं। दूसरे दिन पेपर में, रेडियो में, सब जगह प्रसारित करते हैं कि हमारे पास एक विलक्षण तोता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, कोई भी पंडित, मौलवी, काजी, पादरी, महात्मा आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। सुबह होते ही द्विवेदी जी पहुंच गए। द्विवेदी जी ने कहा क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज सुनकर द्विवेदी जी एकदम घबरा जाते हैं कि मैं तो 2 ही वेद जानता हूँ, 4 वेद जानता, अगर इससे मैं हार गया तो मेरी मर्यादा में पानी फिर जाएगा। वो चुपचाप लौट जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह एक मौलवी साहब आ गए। मौलवी जी ने प्रश्न किया क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें कुरान शरीफ याद है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज को सुनकर के मौलवी साहब भी चुपचाप लौट जाते हैं। एक तरफ वेद याद, एक तरफ कुरान याद, और मुझे तो पूरी कुरान भी नहीं याद है। अगर शास्त्रार्थ किया हार गया तो मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। वो भी चले जाते हैं। तीसरे दिन एक पादरी महोदय आ जाते हैं। उन्होंने प्रश्न किया क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें बाइबल याद है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। बड़ा विलक्षण तोता है, एक तरफ वेद याद, एक तरफ कुरान याद, एक तरफ बाइबल याद। वो भी चुपचाप चले जाते हैं, किसी शास्त्रार्थ में जीतना मुश्किल है, वो भी चले जाते हैं। जहाँ 4 आदमी इकट्ठा होते हैं, सब सेठ जी के तोते की चर्चा करते हैं। सेठ जी बड़ा विलक्षण तोता लाए हैं। पंडित, मौलवी, पादरी कोई भी शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं है। जो भी आते हैं प्रश्न करके चुपचाप लौट जाते हैं। सेठ जी के अहंकार को बहुत बड़ी तृप्ति मिली कि 1 लाख रुपया गया तो गया, किंतु जिस आदमी के पास जाओ हमारे तोते की ही चर्चा करते हैं। भ्रमण करते हुए एक विवेकी पारखी संत आ गए। महाराज गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा साधु के लक्षण में, विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न दे कुमारक पाऊ। विरत के साथ साथ विवेक का भी उन्होंने उपयोग किया। एक विवेकी संत पहुंचे। जैसे संत नगर में पहुंचते हैं, लोग श्रद्धालु लोग नमस्कार करते हैं और उनसे समाचार बताते हैं, भगवान यहाँ एक सेठ जी के पास विलक्षण तोता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है। महात्मा विवेकी थे। उन्होंने कहा ऐसा संभव ही नहीं। एक आदमी सारे शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हो सकता है तो तोता कैसे हो सकता है? विश्व में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषाओं का आदमी नाम भी नहीं जान सकता, इतनी भाषाओं को पढ़ भी नहीं सकता है, फिर तोता कैसे पढ़ेगा? अरे महाराज आप शंका न करिए, अगर आपको कुछ हो तो आप चलिए पूछ लीजिए। महाराज जी ने कहा मैं जरूर चलूंगा। महाराज जी को आते देखकर सेठ जी उठकर खड़े हुए, नमस्कार किए, कहे भगवान आप कैसे दर्शन दिए? हमने सुना है कि आपके पास एक विलक्षण तोता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, हम भी उससे कुछ पूछने के लिए आए। सेठ जी खुश हो जाते हैं कि बड़े बड़े कहलाने वाले चुपचाप होकर लौट गए हैं, ये घूमने विचरने वाले महात्मा क्या शास्त्रार्थ करेंगे। महात्मा जी जाते हैं, पूछते हैं क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। महात्मा जी के मन में भी एक अच्छा प्रभाव पड़ा कि शब्दों का उच्चारण कितना साफ है, आदमी जैसा बोलता है, इसमें क्या संदेह। विश्व की प्राचीन, सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद, भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है। तो उन्होंने कहा कि ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। उसने कहा इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा संदेह तुम्हें नहीं, संदेह तो हमें है जो हम पूछते हैं। अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें भगवत गीता याद है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। तो दैवी संपदा के लक्षण सुनाइए। उसने कहा इसमें क्या संदेह। क्या तुम्हें रामचरितमानस याद है?
उसने कहा इसमें क्या संदेह, तो बाल कांड का प्रथम दोहा सुनाइए। उसने कहा इसमें क्या संदेह। हमारी भारतीय परंपरा में 3 बार पूछने का है, इसलिए शास्त्रों के अंत में आता है ओम शांति शांति शांति। हमारे यहाँ भी 3 बार साहिब बंदगी की जाती है। 3 बार का रिवाज प्राचीन काल से रहा है। अब महात्मा जी अपना जजमेंट बना करके सेठ जी को बताते हैं, कहते हैं सेठ जी आपका तोता तो प्रश्न ही नहीं समझता, ये उत्तर क्या देगा। मैं पूछता हूँ ऋग्वेद का पहला मंत्र, ये कहता है इसमें क्या संदेह। मैं पूछता हूँ गीता में दैवी संपदा का लक्षण, ये कहता है इसमें क्या संदेह। मैं पूछता हूँ बालकांड का प्रथम दोहा, ये कहता है इसमें, ये तो प्रश्न ही नहीं समझता। महात्मा ने अपना जजमेंट सुनाया और कहा कि आपका तोता तो कुछ भी नहीं जानता। सेठ जी का चेहरा जो गुलाब के फूल की तरह खिला था एकदम मुरझा जाता है। सेठ जी बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर कहते हैं क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम कुछ भी नहीं जानते हो। उसने कहा इसमें क्या संदेह, इसमें क्या संदेह, मैं कुछ भी नहीं जानता। तब तो सेठ जी और दुखी हो गए। सेठ जी ने कहा क्यों तोताराम, क्या मेरा 1 लाख रुपया बेकार चला गया। उसने कहा इसमें क्या संदेह। बिना परख किए सेठ जी तोता को लिए तो उनका तो 1 लाख रुपया ही चला गया। हम और आप अपनी मान्यताओं की परख नहीं करेंगे तो हमारा और आपका जीवन ही बेकार चला जाएगा। जिस लिए जीवन मिला है वो काम हम नहीं कर पाएंगे, जीवन बेकार चला जाएगा। अपनी मान्यताओं की परख करो, ग्रंथों में जो वाणी लिखी है उसकी परख करो। अपनी मान्यताओं की परख आज आदमी नहीं करता। मैं एक जगह पर स्नान करके बैठा था, मास्टर लोग ज्यादा बैठे थे उस सभा में। एक सरकारी अफसर आया, वो बीच में बैठा उनके, और मुझे देख करके पूछने लगा कहो महाराज जी साधु क्यों हो गए। उसकी भाषा सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बोला ही। फिर दोबारा कहता महाराज जी साधु क्यों हो गए हो, फिर मैं नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद फिर कह दिया महाराज साधु क्यों हो गए हो। मुझे लगा बोलना ही पड़ेगा। तब मैं कहा हो सकता है मैं आपको सही सही न बताऊं, बात सही भी है, मैं साधु क्यों हुआ हूं। हो सकता है मैं आपको सही सही न बताऊं, किंतु आप सही सही बता देंगे तो मैं सही सही बता दूंगा। आप पहले बताइए आप शादी क्यों किए, आप सही सही बताइए, फिर मैं भी बता दूंगा मैं साधु क्यों हूं। अब तो बहुत टेढ़े थे, उनको बताना था। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं सबको शादी करते देखा इसलिए मैं शादी कर लिया। मैंने कहा ईमानदारी से बताइए शादी के पहले आप किसी साधु को देखे थे कि नहीं। कहा देखा तो था। फिर मैंने कहा साधु क्यों नहीं बने, आप छिपाते क्यों हैं, सही सही बताइए आप शादी क्यों की। अब तो उनका बोल बंद हुआ। मैंने कहा मैं बता दूं आप शादी क्यों किए। तब तो उनके शरीर से पसीना पसीना हो गया। सबके बीच में आज हमारी इज्जत चली जा रही है। मैंने कहा घबराइए नहीं। दूसरे लोगों ने मास्टरों लोगों ने कहा और कुछ पूछना कहा बस अब कुछ नहीं पूछना। इतना घबरा गए कि कहे कि हम कुछ अपनी मान्यताओं की हम परख नहीं करते हैं। दवाई कौन करता है, जो रोगी होता है। भोजन कौन पाता है, जो भूखा होता है। जो अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता वो शादी करता है। शादी ऐच्छिक है, कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है। शादी ऐच्छिक है, मनुष्य के जीवन में विकल्प है। आप चाहे तो शादी करें, आप चाहे तो साधना करें, दोनों आप चुनाव आप पर निर्भर करता है। ये केवल आदमी के जीवन में चुनाव। माया जाल में फंसना हो, माया जाल में फंसना हो तो जाओ शादी की तरफ, अब माया जाल से बचना हो तो जाओ साधना की तरफ। 2 रास्ते। हमारे पूर्वजों ने इन 2 रास्तों को एक श्रेय पथ कहा, एक प्रेय पथ कहा। उपनिषद की भाषा में श्रेय पथ कल्याण का पथ, प्रेय पथ प्रिय पथ संसार का पथ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा में कहूं तो 2 पथ असंजम और संजम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला असुर दूसरा शुभ इसे कभी भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। अगर मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं संभल पाता है फिर वो नहीं संभल सकता है। पशु पक्षियों का ये सौभाग्य नहीं है कि अपने मन पर कंट्रोल कर ले।
माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो बर्थ कंट्रोल का कभी यहाँ मौका ही न मिलता। देश को ये दुर्भाग्य नहीं होता कि देश का अरबों रुपया बेकार जाता और डॉक्टर बंधुओं को बिना काम का काम नहीं करना पड़ता अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो। आदमी एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है, कंट्रोल कर सकता है। ये प्रश्न उठाया गया है, अर्जुन ने उठाया था भगवान श्री कृष्ण से। अब ये घड़ी हमारी बहुत तेजी से जा रही है। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना को, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल वीरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी नहीं। कहे मड़वैया जैन, घड़ी एक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। हमें पता नहीं किस दिन जीना है, कब तक रहना है। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लोग श्रद्धा से भगवान राम को भगवान का अवतार मानते हैं, विष्णु भगवान का 12 कला का अवतार मानते हैं, किंतु उनको ये पता नहीं था कि सुबह होते होते हमें वनवास हो जाएगा, राजगद्दी नहीं मिलेगी। उनको ये भी पता नहीं था कि हमारे पिता श्री संसार से विदा हो गए, ये भी पता नहीं था। राजा दशरथ के 4 बेटा हैं, अंतिम में एक भी बेटा हाजिर नहीं है। राम लक्ष्मण वन में हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। किसी बेटे को पता भी नहीं है कि पिता श्री संसार से विदा। कितनी दुखद बातें हो जाती हैं। इसलिए हमें और आपको जो जीवन घड़ी मिली है इसका आदर करें। वर्तमान में भोजन पाते हैं तो वर्तमान में भजन भी करें। वर्तमान में धन कमाते हैं तो वर्तमान में धर्म भी करें। दोनों काम साथ साथ करते चले। पता नहीं वृद्ध अवस्था आने के पहले ही अगर ट्रांसफर हो जाए तो क्या करोगे। राजीव गांधी, संजय गांधी भरी जवानी में चले गए। माँ प्रधानमंत्री थी, एक दिन के लिए भी नहीं रोक सके कि बेटा कुछ बता करके जाओ, कुछ नहीं। जीवन पता नहीं कब पूरा हो। आज है, इसलिए धन और धर्म, भोजन और भजन दोनों करें। यह आपका सौभाग्य है। जानवर केवल भोजन तो कर सकते हैं किंतु भजन नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया में भजन करने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। भोजन से शरीर ठीक रहता है और भजन से मन ठीक रहता है। अगर आदमी का तन और मन दोनों ठीक रहे तो धरती तल पर सबसे ज्यादा सुखी जीवन आदमी जी सकता है। आपका जीवन समृद्धशाली बने, सुखमय बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।